इधर महाराष्ट्र में चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार उतरे, लेकिन उतरते ही उन्होंने उन्हीं ब्लैक होल्स पर सबसे ज्यादा प्रहार किए जिनके कारण महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ गया था। उस नुकसान से उबरने के लिए प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर सारे हथियार का इस्तेमाल किया, जैसे ओबीसी कार्ड, दलित कार्ड, संविधान कार्ड, अनुच्छेद 370। इनमें से 370 वाले कार्ड के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं, लेकिन ओबीसी, दलित और संविधान वाले कार्ड से महाराष्ट्र के सियासी समर में बड़ा उबाल आ चुका है। मोदी ने नासिक की रैली से ओबीसी और दलित वाला बड़ा कार्ड खेला। पहले प्रधानमंत्री का बयान सुनिए। ओबीसी से नफरत करती है। आज ओबीसी समाज का एक व्यक्ति लगातार 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद लेकर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना है। कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। ओबीसी, वो भी इतनी छोटी जाति का, वो कैसे प्रधानमंत्री बन गया? प्रधानमंत्री का यह बयान आपने सुन लिया। दरअसल आज मोदी पूरी लाइन लेंथ वाली स्क्रिप्ट के साथ मैदान में उतरे। दलित और ओबीसी के बाद उन्होंने सीधे संविधान वाले मुद्दे पर चोट की। यह वही मुद्दा है जिसके सहारे राहुल गांधी यूपी और महाराष्ट्र की लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी चोट पहुंचा चुके हैं। साथियों, कांग्रेस और इसके साथियों को न बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की परवाह है, न कोर्ट की और न ही देश की भावना की। ये सिर्फ दिखावे के लिए जेब में खाली पन्नों वाले संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान राहुल गांधी के उस हमले का जवाब था जो राहुल ने संविधान की किताब लेकर नागपुर में बीजेपी पर किया था। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। राजाओं महाराजाओं के पास इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पीछे संविधान वाला तीर गृह मंत्री अमित शाह ने भी चल दिया। शाह ने कोरे कागज के मुद्दे पर राहुल गांधी को जमकर घेरा। प्रचार का मुद्दा नहीं है राहुल बाबा, संविधान फेथ है, विश्वास का मुद्दा है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और जालसाजी करते हैं लोग। महाराष्ट्र में एक सभा में संविधान की प्रतियां बांटी, ऊपर का कवर पेज तो ठीक था मगर अंदर खाली चौपड़ी थी, कोरी चौपड़ी थी। बोलिए। राहुल गांधी पर सीधा वार हुआ तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब देने के लिए फ्रंट फुट पर आ गए। खड़गे संविधान के साथ मनुस्मृति का जिक्र भी लेकर आए। क्या कुछ उन्होंने लिखा वो आपको बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सबसे पहले जानिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट में आज क्या बातें कही हैं। उन्होंने लिखा कि बीजेपी को संविधान से इतनी नफरत क्यों। खड़गे ने पूछा यह सवाल असम के सीएम और मोदी से पूछ रहे हैं और बीजेपी आरएसएस संविधान को नक्सलवाद से जोड़कर क्या देश में मनुस्मृति लागू करने का अपना पराजित एजेंडा लाना चाहते हैं। वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा बीजेपी आरएसएस के नेता ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि संविधान सभी को बराबरी का हक देता है और दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब वर्गों को शक्ति प्रदान करता है। आखिर खड़गे ने मनुस्मृति वाला बयान क्यों दिया, तो इसके पीछे है महाराष्ट्र में आरक्षण के जातिगत आंकड़े। महाराष्ट्र में 12% दलित हैं, 38% ओबीसी, 9% आदिवासी और 28% मराठा समाज के लोग। ये सभी आरक्षण के घेरे में हैं या आरक्षण के घेरे में और बढ़ाने से इन्हें फायदा हो सकता है। संविधान वाले मसले से कांग्रेस इसी हिस्से में खुद को असरदार दिखाकर बड़ा समर्थन जुटाना चाहती है, लेकिन बीजेपी भी संभल कर खेल रही है। ये दोनों ही पार्टियां जानती हैं कि 87% के इस हिस्से का ज्यादा हिस्सा जिस तरफ जाएगा वही महाराष्ट्र का किंग बन जाएगा। उधर बाला साहब ठाकरे को गुजरे 12 साल हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत आज भी उनका नाम लिए बगैर आगे नहीं बढ़ती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और दांव खेला।
बाला साहेब का नाम लेकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को आमने सामने खड़ा कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। पहले धुले में छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहेब अंबेडकर को नमन। फिर नासिक में महाअघाड़ी को बाला साहेब ठाकरे वाला चैलेंज। युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की, उनकी विचारधारा की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं। महाराष्ट्र की धरती पर पीएम मोदी आज सोशल इंजीनियरिंग के फुल स्विंग वाले सियासी मूड में दिखे। मोदी ने आज मराठी अस्मिता, सोशल इंजीनियरिंग और हिंदुत्व का चक्रव्यूह रचा। कल मुंबई में एमवीए की रैली में उसके नेताओं पर शिवाजी की प्रतिमा के अपमान का आरोप लगा था। धुले की रैली में मोदी ने शिवाजी को पुष्प अर्पित करके मराठा वोटर्स को संदेश दिया। धुले से नासिक पहुंचकर प्रधानमंत्री ने फिर से मराठा वोटरों को जगाया। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे को याद करते हुए एक सवाल की गेंद कांग्रेस और उद्धव के पाले में डाल दी। मैं अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को ये भी चुनौती देता हूं, वो कांग्रेस के नेताओं से, युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की, उनकी विचारधारा की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं। गृह मंत्री अमित शाह भी आज महाराष्ट्र में थे। कोल्हापुर में उन्होंने भी कांग्रेस और उद्धव के रिश्तों की दुखती रग छेड़ी। शाह ने भी कहा कि बाला साहेब के वंशज सत्ता के लिए कहां तक गिर गए। उद्धव ठाकरे जी, आप बाला साहब ठाकरे की दुहाई देते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। राम मंदिर का विरोध करने वालों के साथ आप खड़े हैं, औरंगजेब की कब्र को स्मारक बनाने वालों के साथ आप खड़े हैं। ये पहला विधानसभा चुनाव है जब शिवसेना दो खेमों में बटी हुई है। दोनों ही असली शिवसेना होने का दावा करती है। उद्धव को ठाकरे सरनेम से आस है, तो शिंदे का दावा है कि कांग्रेस से दूरी रखने के बाला साहेब के असली उसूल वो ही निभा रहे हैं। मोदी और शाह ने महाअघाड़ी में बाला साहेब वाली वैचारिक दीवार खड़ी की, तो उद्धव की शिवसेना से इस पर कोई जवाब नहीं आया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का महाअघाड़ी को लड़ाने का अंदाज वो खूब समझती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों के बारे में इतना अगर आपको ये है सोच है आपकी, तो उनकी पार्टी को तोड़ा क्यों आपने? बहरहाल मराठा वोटर्स को खींचने की इस रेस में आज राम मंदिर का भी जिक्र आया। नासिक में प्रधानमंत्री याद दिलाना नहीं भूले कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले वो काला राम मंदिर आए थे। ये भी याद दिला दिया कि राम मंदिर बाला साहेब का सपना था। ये बताने की बात नहीं कि सपना किसने पूरा किया और कौन लोग हैं जो इसमें रुकावट डालने वालों के साथ खड़े हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।